में कितना कुछ क्या कुछ होता है, उन सभी के बारे में, रक्त की मात्रा, उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। लिखा है रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। इनके अनुसार मानव शरीर में रक्त को परिसंचरण पंप करने के लिए एक 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय, ये आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल करके बोलते हो आप। ठीक है, ऑरिकल करके मतलब आलिंद और वेंट्रिकल यानी कि निलय। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आलिंद है और 2 भाग जो है वो निलय कहलाते हैं। मैंने इंग्लिश में भी इनको बता दिया है, जिसमें 2 हिस्से जो है वो आलिंद कहलाते हैं और 2 शेष जो निचले हिस्से होते हैं उन्हें आप निलय कहते हो। ये मैं ह्यूमन लंग्स की यहाँ पर बात हो रही है, मानव कोश जो कोशिका होती है, फेफड़े, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। ह्यूमन हार्ट को लेकर के बात हो रही है, जो इसमें 4 चैम्बर जो एक तरीके से इनमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक तो हार्ट हो गया, फिर शिराएँ होती हैं जिनको आप वेन्स बोलते हो, नसें, और एक आपका धमनियाँ होती हैं जो आर्टरीज करके जिन्हें आप बोलते हो। अब क्या है ये तीनों चीज़ें, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। हृदय जो है ये हृदय आवरण, यानी कि इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। हृदय आवरण मतलब हृदय का आवरण, उसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। नामक थैले में सुरक्षित रहता है। हृदय का जो कुल वजन है वो 375 ग्राम होता है, ऐसा माना गया है, मतलब ऐसा एवरेज देखने को मिला है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों में जो है 100 बार, 102 टाइम्स जो है ये धड़कता है, जो कि 1 मिनट में लगभग 500 लीटर रक्त, समझ रहे हो आप, 500 लीटर रक्त, यानी कि व्यक्ति को शरीर की रक्त जो है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आपने देखा 1 मिनट में 500 लीटर, अरे आप में 500 नहीं लीटर होता है, मतलब उतने रक्त को ये उसमें सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर आप ओवरऑल देखा जाए ना तो मिनट भर में इतने सारे रक्त को वो जो है सर्कुलेट करता है। ओके, देखिए कितना बड़ा काम है जो हार्ट आपका कर रहा होता है। अगर शिराओं की बात की जाए, लिखा है शरीर के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं, जो कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इनमें अशुद्ध रक्त जो है वो प्रभावित होता नहीं, प्रवाहित होता है, ये बह रहा होता है। एक इम्प्योर ब्लड, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वह अशुद्ध रक्त कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर कम है, वो इम्प्योर ब्लड होता है। लिखा है एकमात्र पल्मोनरी शिरा जो कि फेफड़ों से रक्त को बाएं आलिंद से पहुंचाती है, इसमें जो है आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस चीज़ को धमनी और शिराएं करके बोलते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो ये वाला शिरा है एकमात्र जो है पल्मोनरी शिरा बोलते हैं इसे, जहाँ पर प्योर रक्त जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। आगे देखते हैं, धमनियों की बात कर लेते हैं। शरीर के गहराई वाले भागों में उपस्थित होती हैं और इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एक उसमें केवल धमनी थी पल्मोनरी, जहाँ पर प्योर ब्लड था, बाकी इम्प्योर था, लेकिन धमनियों में शुद्ध रक्त प्योर ब्लड ही होता है। वह रक्त जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है यहाँ पर देखिए ऐसे भी यहाँ पर कम होती है, वह अशुद्ध होता है। यहाँ पर ज़्यादा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कपाट पाए जाते हैं, कपाट करके है, तो ये क्या करती हैं धमनियाँ रक्त को, टाइपिंग मिस्टेक है उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धमनियाँ जो है वो रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम करती हैं। इनमें प्रवाहित जो रक्त है वो तेज़ गति से प्रवाहित होता है, प्रभावित नहीं प्रवाहित होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो है कि एकमात्र पल्मोनरी धमनी है जब आप बात करते हो, जिसमें जो है शुद्ध रक्त, फिर से अशुद्ध हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, ध्यान दीजिएगा, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो शुद्ध रक्त ही है जो इसमें प्रवाहित होता है। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है यहाँ पर कुछ उपस्थित तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व हैं जो कि रक्त में देखने को मिलते हैं आपको। ठीक, तो रक्त में उपस्थित सजीव निर्जीव पदार्थों के आधार पर 2 भागों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स करके होती हैं, इनको रुधिर कण बोलते हैं, रुधिराणु करके बोलते हैं। प्लाज्मा की अगर बात की जाए, संपूर्ण रक्त का 55% भाग आपको अच्छी तरीके से पता होगा जब आप बात करते हो कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर, मटेरियल, तो उसकी 3 अवस्थाएं आप पढ़ते हो, जबकि उसकी एक 4 अवस्था, जबकि उसकी अवस्थाएं जो है वो 4 होती हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा ही कहलाती है। ओके, संपूर्ण रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। मैंने बोला ना जीवित और अजीवित के आधार पर बांटा गया है। तो जो
रक्त का आजीवित तरल भाग है वो प्लाज्मा है, जो कि निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 50 to 60% आप मान के चलिए। और उसके अलावा उसमें क्या कुछ रहते हैं, क्या कुछ उसके पार्ट हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आशा करते हैं कि यहाँ तक की चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको मैं बता दूं, एक परिसंचरण चक्र मतलब एक सर्कुलेशन करने में, अगर बात की जाए ब्लड को लेकर के, पूरा करने में मानव में, ह्यूमन की बात हो रही है, लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड्स लगते हैं एक बार परिसंचरण पूरा सर्कुलेट करने में ब्लड को पूरे बॉडी में। कितना? 20 सेकंड्स। ओके, इस चीज़ का जो है आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे प्लाज्मा के कुछ कार्य भी लिखे हुए हैं। पचे हुए भोजन हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा में ही इसमें लिखा है फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, एक फ्रिनोजेन करके नामक प्रोटीन है, जो अलग कर देने पर शेष भाग को सीरम बोला जाता है। इस प्रोटीन का मैंने महत्ता आपको बताई थी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कुछ और भी इसकी जो है कार्य लिखे हुए हैं प्लाज्मा के, जो कि आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। दूसरा जो सजीव भाग है वो है ब्लड कॉर्पसल्स करके रुधिराणु, जिन्हें कणिकाएं करके आप बोलते हो। अतिरिक्त शेष 55% वो था, 45% आपको जो है ब्लड कॉर्पसल्स जो है रक्त में देखने को मिलेंगे। इसमें जो है 3 प्रकार की होती हैं ये चीज़ें, जो है ये कणिकाएँ। एक लाल रक्त होती हैं, एक श्वेत रक्त, और एक होती हैं यहाँ पर रक्त बिंबाणु करके बोलते हैं, पट्टिकाएँ करके, या ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये रक्त प्लेटलेट सुने हो ना, रुधिर प्लेटलेट, ये वही है आपका। अगर मैं आरबीसी की बात करूँ, लिखा हुआ है जो इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, आपको मैंने बताया हुआ है। इसके पहले यकृत में निर्माण होता है, जब बालक शैशवावस्था में होता है तब। ओके, बाद में उसमें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में ये चीज़ होने लगती है। यहाँ पर जब आप बात करते हो, देखिए लिखा हुआ हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इसी के कारण लाल, इसका रंग जो है वो लाल होता है। इन कणिकाओं का जीवन, इनके आज की जो जीवन अवधि होती है वो है यहाँ पर औसतन 120 डेज। कितना है? 20, यहाँ पर 20 से 120 दिन। मैं आपको बता दूं लगभग 120 डेज औसतन माना गया है। आप इसे 120 ऐसे में लिखोगे। आरबीसी को प्लीहा के द्वारा, जिसे आप प्लीहा तिल्ली बोलते हो हिंदी में, तिल्ली के द्वारा एवं विशेष स्थिति में यकृत के द्वारा जो है वो ख़त्म किया जाता है। कुछ कार्य भी इसके लिखे हैं। सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुँचाने का काम, हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना। एनीमिया रोग, देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, सोते वक्त आरबीसी जो है 5% कम हो जाता है। ठीक है, तो लिखा है जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी की संख्या, वायुमंडलीय दाब की कमी होने पर इसके निर्माण में 30% वृद्धि हो जाती है। ये चीज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखते होंगे जो पहाड़ पर लोग रहते हैं लाल लाल होता है उनका चेहरा, समझ रहे हो आप, हीमोग्लोबिन और सारी चीज़ें, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनके बारे में बात कर लेंगे। मानव शरीर में एक समान सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कोशिकाएं जो है वो आरबीसी को देखने को मिलती हैं। इनकी कुल संख्या पुरुषों में 5 मिलियन के आसपास और महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है। अगर मैं बात करूँ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में यहाँ पर, तो जब आप बात करते हो डब्ल्यूबीसी के बारे में, लिखा है इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल जो है वो 2 से 4 दिन का होता है। इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। इनके कुछ कार्य लिखे हुए हैं यहाँ पे। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखिए कितना होता है, 600:1। आरबीसी बहुत ज़्यादा उसमें होती है। आकार रचना में अमीबा के समान होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक देखने को मिलता है ऐसे उसमें। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, इसमें इसका निर्माण जो लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। रोगों से बचाना, रोकना, संक्रमण से बचाना और बाकी सारी चीज़ें, और कुछ पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं जो आरबीसी को लेकर के हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आरएच फैक्टर के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने जो है रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया था। किसमें? रीसस बंदर की बात है, उसमें तत्व का पता लगाया था, इसलिए इसे आरएच फैक्टर भी कहते हैं। आरएच इसलिए रीसस करके है। ओके, जिन व्यक्तियों में रक्त में यह पाया जाता है उनका रक्त जो है वो आरएच सहित यानी कि आरएच पॉजिटिव कहलाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव, उनका जो है रक्त वो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रक्त आधान के समय जब ब्लड जो है
आप ब्लड डोनेशन के उस टाइम पे RH फैक्टर की जांच भी की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है। इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। ओके, यदि RH पॉजिटिव रक्त का जो रक्त वर्ग का जो रक्त है अगर RH नेगेटिव वाले को दे दिया गया तो एक प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण हो सकता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार रक्तदान किया जाएगा तो होता ये है कि ऐसे में RH जो नेगेटिव वाला होगा उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए कितना घातक जो है ये ऐसे में रहता है। दोस्तों ये था आपका ब्लड के बारे में पूरी कहानी कि ब्लड एग्जैक्टली है क्या। ध्यान रखिएगा जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो है ये बहुत ही कारगर होती हैं और शरीर का इन्हें बॉडी गार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर का बॉडी गार्ड। कुछ और भी पॉइंट्स जिनको आप नोट कर लीजिएगा। इतना ही था आज के इस वीडियो में। रक्त वाला जो पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर के हम जल्दी मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।